हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन का पार्ट 3। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव learned about what is respiration and types of respiration एंड आपका जो ग्लूकोज है वो कैसे पायरुवेट में चेंज होता है और कैसे अनएरोबिक, एरोबिक और मसल्स में विदाउट ऑक्सीजन कैसे ब्रेक डाउन होता है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं हाउ टू रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमंस में कैसे रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है, क्या उसका पाथ होता है, बिकॉज एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट पाथ फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर? तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, रेस्पिरेशन ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन इज़ द ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। और जिस एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सिटिंग पोजीशन पे बैठे हैं, देख रहे हैं, इन सब के लिए जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो हमें ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से ही मिलती है। खाना खाने से एनर्जी नहीं मिलती है जब तक कि उसको ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ना करे। ठीक है, तो चलिए रेस्पिरेशन के लिए, जैसे कि आपको सबको पता है, अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, सपोज दिस इज़ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा आपका होता है, तो इसमें कैसे रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होगा? तो इसके पास कोई स्पेशल सिस्टम तो है नहीं कि लाइक हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, लंग्स प्रेजेंट है, दिस इज नोज प्रेजेंट है। इनके पास तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अपनी सरफेस से ही बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, क्या होगा? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है? द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है। बट ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पॉसिबल नहीं है कि ओनली डिफ्यूज़न से हो जाए, बिकॉज वी आर मेड अप ऑफ ट्रिलियन नंबर्स ऑफ सेल। हमारी बॉडी में ट्रिलियन नंबर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। तो बाहर की जो सरफेस है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका डिफ्यूज़न हो सकता है, बट व्हाट अबाउट आवर इंटरनल ऑर्गन्स, या इस लेयर के भी अंदर जो आपकी स्किन प्रेजेंट है, उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट है, वहाँ पर कैसे होगा? तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि डिफ्यूज़न सफिशिएंट नहीं होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के रेस्पिरेशन के लिए। तो फॉर दिस पर्पस जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके पास एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और मैं यहाँ पर ह्यूमंस का पढ़ाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो पहले आपका नोज से मिलकर बना है, नोज़ एक ऑर्गन है। उसके बाद विंड पाइप है। विंड पाइप के बाद आपकी बॉडी में जो चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट है टू लंग्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इन सब से मिलकर के आपका क्या बनता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। और भी सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती है जिसको मैं अभी वन बाय वन समझाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नोज़ की। तो सबसे पहला आपका ऑर्गन है नोज़। नोज़ इज़ अ ऑर्गन, ठीक है, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम का एक पार्ट है। तो नोज़ आपके, सपोज दिस इज़ माय नोज़, सपोज नहीं है ही एक्चुअली। तो देखिए, नोज़ जो है वो आपके जो आपको ये होल्स दिखते हैं जिसकी हेल्प से हम इनहेल करते हैं, इन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रल्स। ठीक है, उसके बाद जो अंदर का पासेस है इसे हम क्या कहते हैं? आपके नसाल पासेस। और इन दोनों को जो सेपरेट करने का काम करता है उसे हम कहते हैं सेप्टम। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का पाथ जो मैं बताने जा रही हूँ कि जो ऑक्सीजन है सबसे पहले कहाँ गई? आपकी नॉस्ट्रल्स में। नोज़ के भी किस में? नॉस्ट्रल्स में। नॉस्ट्रल्स क्या हैं? आपके जो 2 होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद ऑक्सीजन कहाँ गई? आपकी नसाल पासेस में। नसाल पासेस। ओके देन, अब नसाल पासेस के बाद यहाँ पर देखो नोज़ थी, नोज़ से आपकी नॉस्ट्रल से ऑक्सीजन यहाँ गई, उसके बाद आपके विंड पाइप में। और यहाँ पे जो आपका पार्ट, ये थोड़ा सा डायग्राम इतना बढ़िया नहीं बना है, और लग रहा है लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर इधर
जो फूड पाइप है और जो विंड पाइप है वहाँ पर आपका पाथ एक सा होता है। इसलिए बोला जाता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती से जो खाने के पार्टिकल्स हैं वो आपके विंड पाइप में जा सकते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यहाँ पर आपका विंड पाइप है, दिस इज़ योर नोज़, दिस इज़ कॉल्ड नसाल पासेज। नसाल पासेस के बाद आपका जो वो ऑक्सीजन है वो जाएगी विंड पाइप में। विंड पाइप में यहाँ पर देखो, विंड पाइप में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। विंड पाइप में अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर से हमारी आवाज़ निकल रही है, साउंड निकल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं। वोकल कॉर्ड को हम अनदर क्या कहते हैं, लारिंग्स। तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका लारिंग्स। इसके बाद आपकी जो ऑक्सीजन है उसके पाथ में क्या है, लारिंग्स। ठीक है, इसका पाथ क्या बन जाएगा, नसाल पासेस के बाद लारिंग्स। लारिंग्स के बाद उसके जस्ट नीचे होता है फारिंग्स। यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है फारिंग्स। तो इसके बाद आपकी कहाँ गई, फारिंग्स में। ओके ना, फारिंग्स के बाद अब यहाँ पर देखो पाइप है। अब ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो पाइप आपकी कोलैप्स भी तो हो सकती है। जैसे ये पाइप है ऐसे भी तो हो सकती है, बट क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर बना होता है ताकि वो कोलैप्स ना हो। तो यहाँ पर आपकी रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज, या फिर जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। व्हाट इज दिस? दिस इज रिंग ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज का बना है ये, जिसका नेम है ट्रैकिया। तो मीन्स फारिंग्स के बाद आपकी जो ऑक्सीजन है वो कहाँ जाएगी, आपकी ट्रैकिया में। ओके, अब इसके बाद क्या होगा, जो आपका ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, ट्रैकिया यहाँ से आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, लाइक दिस। अब यहाँ पर आपका 1 लंग प्रेजेंट है। लंग इज ऑल्सो अ लाइक दिस, दिस इज अनदर लंग। तो यहाँ पर मैंने 2 लंग्स बना दिए। तो यहाँ पर आपका जो रिंग ऑफ कार्टिलेज था, ट्रैकिया था, ये 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो गया, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। दिस इज कॉल्ड ब्रोंकाई। तो पाथ हमारा क्या हो गया ट्रैकिया के बाद, ब्रोंकाई। क्लियर? अब इसके बाद जो ब्रोंकाई है ये भी सब डिवाइड होंगे, न्यूमेरस इस पे सब डिवीज़न होंगे, लाइक दिस। इस तरीके से इसमें सब डिवीज़न होगा, जिनका नेम है ब्रोंक्यूल्स। These are known as bronchioles. ओके नाउ, अब ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या, अब ब्रोंक्यूल्स के बाद जो उसकी एंडिंग होती है, क्योंकि ब्रोंकाई जो है वो न्यूमेरस ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो गया, जो पूरे लंग्स में जाल की तरह फैल जाएगा, एक नेट बनाएगा। और इन ब्रोंक्यूल की एंड्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, इनमें बलून लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। और सिंगुलर में बोलेंगे तो एल्वियोलस, और प्लूरल में बोलेंगे तो एल्वियोलाई। सो दिस इज एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ठीक है, तो इसके बाद कहाँ जाएगी आपकी, एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से आपकी कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल्स में। इसके बाद आपकी ऑक्सीजन कहाँ चले जाती है, ब्लड में। और कैसे जाएगी, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। यहाँ पर डिफ्यूज़न टेक्स प्लेस होगा। ठीक है, अब इसको मैं
दोबारा से समझाती हूँ कि आपकी नोज़ से आपने ऑक्सीजन ली, नसाल नॉस्ट्रल से होते हुए नसाल पासेस से होते हुए आपके लारिंग्स में गई जो आपका वोकल कॉर्ड है, फिर उसके बाद फारिंग्स में गई। उसके बाद फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कोलैप्स से बचाने के लिए यहाँ पर रिंग ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है जिसका नेम है ट्रैकिया। उसके बाद ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, जो अलग अलग लंग्स में जाएगा। अब जो ब्रोंकाई है वो अनदर सब डिवीज़न उसमें पाए जाएंगे जिसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स के एंड्स में आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है आपकी ब्लड में और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डिफ्यूज़ हो जाती है आपकी अगेन एल्वियोलाई में। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ पर पाया जाता है। डायफ्राम क्या करता है? ये आपका सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। क्या करता है ये? प्रोवाइड सरफेस एरिया। अब कैसे भाई सरफेस एरिया क्या? अरे भाई जब लंग्स में ऑक्सीजन जाएगी तो लंग्स आपके फूलेंगे या नहीं फूलेंगे? ये एल्वियोलाई जो है बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये फूल जाते हैं जिससे आपका लंग्स क्या हो जाएगा? फूलेगा। तो उसको जगह चाहिए तो वो जगह कौन देगा? ये डायफ्राम ही देगा। ठीक है, उसके बाद तो आपकी जब क्या मूवमेंट होगी? जब आप इनहेल जब आप करते हो तो लंग्स आपके एक्सपांड होते हैं तो डायफ्राम आपकी मूवमेंट डाउनवर्ड हो जाती है। और उसी तरह से जब आप एक्सहेल करते हो मीन्स आपके जो लंग्स हैं वो आपके फिर से रिलैक्स हो जाते हैं और डायफ्राम की मूवमेंट आपकी अपवर्ड हो जाती है। तो दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ डायफ्राम। उसी तरह से मूवमेंट आपकी इसकी भी पूछी जाती है चेस्ट कैविटी की, कि जब इनहेलेशन होता है तो वो आउटवर्ड होते हैं और जब एक्सेलेशन होता है तो वो इनवर्ड होते हैं, क्योंकि फूलेगा तो आउटवर्ड, ठीक है, जब रिलैक्स होगा तो इनवर्ड। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट अवर रेस्पिरेशन कि कैसे टेक्स प्लेस होते हैं। दिस इज़ द पाथ। और यहाँ पर आपके जो एल्वियोलाई है यही आपका यहाँ पर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स में अगर पूछा जाए तो गैसेस एक्सचेंज कहाँ टेक प्लेस होते तो आंसर इज स्टोमेटा। अगर एनिमल्स का पूछा जाए कि गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर टेक प्लेस होता है तो आंसर इज एल्वियोलाई। इसका सिंगुलर फॉर्म होता है एल्वियोलस। ठीक है, तो ये और इसके बाद कैसे आपकी ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का जो ये कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ज़्यादा होता है, लंग्स में कम होता है, इसलिए हायर टू लोअर ब्लड से मूव करते हैं वो लंग्स की ओर और लंग्स फिर हम उसको एक्सेल कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके ट्रांसपोर्टेशन को। तब तक के लिए स्टे ट्यून, stay healthy, stay connected. Bye bye.